सनातन धर्म सिद्धांत समय के लिए यह कहता है कि समय चक्रीय तरीके से चलता है, जिसे काल चक्र कहा जाता है। एक चक्र का अंत दूसरे चक्र की शुरुआत है, इसीलिए वास्तव में सृष्टि का कोई अंत नहीं है। समय के एक विशेष चक्र में जब भगवान की सकारात्मक ऊर्जा अति सक्रिय हो जाती है, ऐसे समय में प्रकृति में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसे ही शुभ मुहूर्त या शुभ समय कहा जाता है। पारंपरिक रूप से हिंदू शुभ समय के इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं और जीवन के हर पड़ाव में इसका पालन करते हैं। चाहे नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई महत्वपूर्ण सामान की खरीदारी करना हो या फिर लंबी यात्रा की योजना बनाना हो, अक्षय तृतीया भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण अवसर है। यह तिथि हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ दिनों में से एक मानी जाती है। अक्षय तृतीया को आकतीज के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ है अविनाशी या शाश्वत, या जो कभी कम नहीं होता। अक्षय तृतीया जैन कैलेंडर में भी एक पवित्र दिन है। इस दिन लॉन्च किए गए वेंचर्स या खरीदे गए कीमती सामान को सफलता या सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। भौतिक लाभ और धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना लोकप्रिय है, क्योंकि यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन खरीदा और पहना गया सोना कभी न घटने वाला सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया बैसाख, अप्रैल या मई के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जब ज्योतिषीय रूप से सूर्य और चंद्रमा इस दिन सबसे ज्यादा चमक के साथ प्रकाशीय ऊर्जा को पृथ्वी पर भेजते हैं। इस दिन प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अति सक्रिय होती है, जिससे इस दिन का प्रत्येक क्षण शुभ होता है। इसीलिए यह एक पूर्ण मुहूर्त का दिन होता है, और यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में सोमवार को पड़ता है तो यह और भी अधिक शुभकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग आज से कोई 7000 ईसा पूर्व की शुरुआत भी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार ऋषि वेद व्यास ने भगवान गणेश के साथ अक्षय तृतीया के दिन ही महान महाकाव्य महाभारत लिखना शुरू किया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव निर्वासन में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस दिन एक अक्षय पात्र दिया था, जो असंख्य लोगों की भूख मिटा सकता था। वहीं अक्षय तृतीया की कहानियों में सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण और उनके गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा के बीच की मित्रता वाली है। कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सुदामा द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में आए। सुदामा अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे, परंतु सुदामा श्री कृष्ण से यह बात नहीं कह सके। पूरा एक दिन एक साथ बिताने और अपने बचपन के सुखद क्षणों को फिर से जीने के बाद सुदामा अगले दिन घर लौटे तो पाया तो उनकी विनम्र झोपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल खड़ा था। उनकी पत्नी अच्छे कपड़े और अच्छे आभूषणों में चमक रही थी और उनके बच्चे भी नए कपड़े पहने हुए थे। सुदामा ने महसूस किया कि यद्यपि वह अपने मन की इच्छा को भगवान श्री कृष्ण से नहीं कह सके, लेकिन कृपालु श्री कृष्ण ने उनकी दुर्दशा को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अक्षय तृतीया के दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान बलराम को 10 अवतार या भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया पर श्री महाविष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ क्षेत्रों में भक्त इस दिन उपवास भी करते हैं। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया पर हाथ से बने पंखे, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जियां, इमली, फल और कपड़ों का दान करना शुभकारी माना जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में भक्त अक्षय तृतीया पर तुलसी की पूजा भी करते हैं। उड़ीसा में अक्षय तृतीया कृषि मौसम के आगमन का प्रतीक है, जब किसान अपनी भूमि पर खेती करना शुरू करते हैं, जबकि इसी दिन से रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण जगन्नाथपुरी में शुरू किया जाता है। इस दिन बंगाल में कई सारे संस्कार और अनुष्ठान होते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के अन्य रूप भगवान वासुदेव का स्मरण करके उपवास रखने की भी परंपरा है। इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। हालांकि आजकल का चलन यह है कि इस शुभ दिन को उपवास रखने, दान या पूजा करने के बजाय सोना, चांदी और हीरे खरीदने में बिताया जाने लगा है। सोने और हीरे के व्यापारी इस दिन खरीद पर आकर्षक छूट देकर कारोबार तेज करते हैं। उन्होंने अक्षय तृतीया के शुभ सकारात्मक दिन को खरीदारी करने का दिन बना दिया है।
तो ये थी अक्षय तृतीया के दिन की शुभ जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।